बात करते हैं। ठीक है, दो स्वभाव। यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 6 पढ़िए। यहाँ पर एक व्यक्ति है निकोदेमुस, और वो यीशु को मिलने जाता शाम के वक्त, क्योंकि वो एक धर्मगुरु था और यीशु के चमत्कार को देखा। यीशु जो जो चमत्कार कर रहा था, अंधों को आंखें दे रहा, अंधों की आंखें खुल रहा था, बहरों की कान सुनने के लिए, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। ओके, दो स्वभाव के बारे में। तो ये जो व्यक्ति है 3 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, ये रात की अंधेरा में निकोदेमुस यीशु को मिलने के लिए जाता है और उससे बातें करता है, और वो कहता है कि गुरु, जो आप काम कर रहे हो ये उसके साथ परमेश्वर ना हो तो वो नहीं दिखा सकता। तब यीशु मसीह कहता है वचन 3 में कि जो जल और आत्मा से जन्म ना लेगा तब वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। जल और आत्मा, पहले आप ऑलरेडी जल से जन्म ले चुके हैं, अब आपको आत्मा से जन्म लेने की जरूरत। वचन 6 में हम देखते हैं दो स्वभाव है। 3:6 में कहता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हम लोग शरीर से जन्मे हैं या आत्मा से जन्मे? क्या बोलते हैं? शरीर से जन्मे, आत्मा से नहीं जन्मे। आत्मा से। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो आप क्या बोलते हैं, आत्मा से जन्मे हो आप या शरीर से जन्मे हो? क्या बोलते हैं? शरीर से। शरीर से। ओके, मालती जी? शरीर भी है, आत्मा भी तो है। पहले शरीर से जन्मे थे, अब आत्मा से है। जब मसीह में आते हैं तब आत्मिक हो जाते हैं। आत्मिक हो जाते हैं। अब हम शरीर से जन्म नहीं बोल सकते। अब मसीह में आ गए तो हम आत्मिक हैं। जो शरीर से जन्मा है वो पाप ही करता है, झूठ बोलता है, पूजा पाठ करता, संसार में रहता, वो शरीर में। जो मसीह में जन्मा है और उसको कहते हैं आत्मा में जन्मा। आज वो आत्मा में जो जन्मा है वो कभी भी इस प्रकार की काम नहीं कर सकता जो शरीर करता। समझ रहे? तो अभी किस में जन्मे हुए आप? आत्मा में, शरीर में नहीं हो आप। समझ रहे? हाँ, समझ गए क्या? नहीं, दो स्वभाव में से एक स्वभाव कौन सा स्वभाव है? आत्मिक स्वभाव। हम आत्मा में ऑलरेडी जन्म ले चुके हैं। ठीक है, तो क्योंकि स्वाभाविक रूप से हम क्रोध की संतान थे। इफिसियों का 2 अध्याय वचन 3 में हम स्वाभाविक रूप में क्रोध के संतान थे, यानी कि जब शरीर में थे तो हम शैतान की और क्रोध की संतान। क्रोध कौन करता है? शैतान। समझ रहे? और इफिसियों का 2:3। ठीक है, क्रोध की संतान पढ़िए। अगर आप ऐसे पढ़ते रहेंगे ना तो बहुत टाइम जाएगा। मैं समझाते जाता हूँ, आप वचन लिखते जाओ। आप घर में जाके पढ़िएगा बाद में। मैं तो घर में ही पढ़ लीजिए, अभी क्या बताओ। ठीक है, घर में जाकर घर में ही घर में हम भी सब के सब मिले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही क्रोध की संतान थे। ओके, क्या पूरा करते थे? शरीर की लालसा। ठीक है, और हम क्रोध की संतान थे। ठीक है, परंतु अब आप 2 पत्रस 1 अध्याय वचन 4 पढ़िए। परंतु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो गए। समझ रहे? 2 पत्रस 1:4। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ओके, अब आप शरीर की स्वभाव में नहीं हो बल्कि आत्मिक स्वभाव में हो। आपका नया जन्म हुआ है और आपके पास परमेश्वर का ईश्वरीय स्वभाव है, ऊपर से दिया परमेश्वर। आपका दिल बदल गया है, आपका मन बदल गया है, आपका सोच बदल गया है, आपका चाल चलन बदल गया है, आपकी विचार करने का ढंग बदल गया, तौर तरीका बदल गया, रीति रिवाजों से आप अलग होके आप परमेश्वर की बन गए। समझ रहे? अगर आप उन रीति रिवाजों में फिर से गिरते हैं तो आप पाप करते हो और आप नया जन्म हुआ ही नहीं।
समझ रहे? दूसरी दो स्वभाव के बारे में बात करते। देखिए सिंपल सी बात है, ईश्वरीय स्वभाव। पहला पत्रस का उसमें आगे पहला स्वभाव हम देख सकते हैं, एक स्वाभाविक मनुष्य 3 बातों में पापी है। 3 बातों में एक स्वाभाविक, जिसको आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे ये स्वाभाविक है, और ये 3 बातों में वो गिरा हुआ है अभी भी। उसका आदम के साथ संबंध होने के कारण वो पापी है। आदम के साथ संबंध। आदम कौन था? हमारे पूर्वज, मनुष्य जात का पहला व्यक्ति, करेक्ट। उसका कोई माँ नहीं था, जानते हैं? आदम का माँ नहीं, पिता था। और यीशु का पिता नहीं था, माँ था। हाँ? पिता परमेश्वर थे। पिता परमेश्वर बात में हुआ ना। संसारिक में जब आए पिता रहे, माँ थी। मतलब शरीर में जब आया। ओके, तो ये रोमियो का 3:13 में है, उसका आदम के साथ संबंध होना। अभी जैसे कि ये जो पापी स्वभाव है, तो आदम के साथ हमेशा संबंध रहता उसका, ठीक है। तो आदम में हमारा सब चीजें जुड़ा हुआ है। पढ़िए रोमियो का 3:13। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया। सॉरी 5:13 सॉरी। व्यवस्था, क्योंकि व्यवस्था के दिन जाने तक पाप जगत में होता था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। ओके, जहाँ पर व्यवस्था नहीं वहाँ पर पाप गिना नहीं जाता। क्या कह रहा? व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पर पाप गिना नहीं जाता। आज यीशु मसीह में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई रीति रिवाज नहीं है, कोई परंपरा नहीं है यीशु मसीह में। अगर पुरानी व्यवस्था में सब कुछ था, अब यीशु मसीह में वो चीजें नहीं है। क्रूस पर सब कुछ पूरा हो गया, अब कुछ चीजों को पूरा करने की जरूरत नहीं। आप लोग बड़े थके हुए लग रहे हैं। एनीवे, मैं अभी ताजा हो गया। ओके, दूसरी बात, क्योंकि उसके अंदर आदम का स्वभाव है, इसीलिए वह पापी है। कैसे हमारे अंदर आदम का स्वभाव है? देखिए उत्पत्ति का 5:3 में कहता, आप मत खुलिए, लिख लीजिए। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम सेत रखा। समझ रहे? उसके जैसा, सेम टू सेम, उसके जैसा दिल, उसके जैसे आंखें, उसके जैसे बाल, उसके जैसे हाथ पैर, सब कुछ था उसकी स्वरूप और समानता में। समझ रहे? और रोमियो का 3:10 में कहता, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है। ये स्वाभाविक इंसान का 3 रूप। और एक है ये जो स्वाभाविक मनुष्य के 3 मायने में पापी है। पहला क्या था? आदम के साथ संबंध होने के कारण, और उसके अंदर आदम का स्वभाव। तीसरा, उसने पाप किया है, उसने पाप किया है, ठीक है। ये रोमियो का 8:5 में, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। समझ रहे? जो शरीर में चलता है वो शारीरिक है, वो शरीर की बातों पर, अब तक वो उद्धार नहीं आया उसके जीवन में। उनकी हरकतों से, उनकी बातों से, उनकी विचार से, उनकी शब्दों से, हर चीजों से मालूम पड़ जाएगा कि ये स्वाभाविक है ना। उसकी चाल चलन से पता चल जाएगा कि वो स्वाभाविक है। यानी कि आदम का स्वभाव पहला क्या था? आदम का संबंध मेरे साथ है, आदम का स्वभाव मेरे पास है, और खुद का पाप मेरे साथ है। ये 3 कारण से मैं पापी हूं। और दूसरी बात में हम देखते हैं, जो मसीह में विश्वासी है 3 अर्थों में वे धर्मी है। 3 अर्थों में। पहला, क्योंकि मसीह के साथ हमारी पहचान है, यीशु मसीह के साथ हमारी एक पहचान है, करेक्ट। पहला कुरिन्थियों का 1:2 पढ़िए। पहला कुरिन्थियों का 1 और 2। पहला कुरिन्थियों का 1 और 2।
पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है, और भाई सोस्थिनेस की ओर से दो वचन पढ़िए, एक का दो। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए। ओके, मसीह यीशु में पवित्र किए गए। हम सब कलीसिया के लोग, हम सब कलीसिया की यीशु मसीह के देह के अंग है, और हम सब पवित्र लोग हैं। समझ रहे हैं? जब यही हमारी पहचान है, यही हमारी पहचान। आगे पढ़िए। पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सबके नाम भी जो हर जगह हमारे और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। ओके, ये अद्भुत बात है। पवित्र किए गए यीशु मसीह के द्वारा और पवित्र होने के लिए बुलाए गए, और यही हमारी पहचान है। ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि हम में परमेश्वर का स्वभाव है। जब एक इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर का स्वभाव उसमें आता है, और वो ईश्वरीय स्वभाव उसमें मिलता है। यूहन्ना का पहला अध्याय 12-13 वचन पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 12 और 13 वचन। परंतु जितने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। ओके, परमेश्वर से उत्पन्न हुए। जितने लोग, ये है लहू से जन्मा नहीं, मांस से, हड्डी से नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा से जन्मा है। ओके। तीसरी बात, क्योंकि धर्मी होने के कारण हम धार्मिक जीवन जीते हैं। हम जब यीशु मसीह पर विश्वास किए, हम धर्मी हुए, और आज हम धार्मिक जीवन जीते हैं। इफिसियों का 5:3। इफिसियों का 5:3। और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसे तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोग की चर्चा तक न हो। 5:3। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के ओके, पवित्र लोगों की योग्य। अगर हमारे में व्यभिचार है, गंदे बातें हैं, गंदे चरित्र है, गंदे काम कर रहे हैं, तो हमारी अंदर धार्मिकता नहीं है। क्लियर है? ये 3 बातें, 2 स्वभाव समझ गए। एक स्वभाव जो शारीरिक है, जो शरीर के बारे में शरीर से जन्मा है, और दूसरा आत्मिक है, जो आत्मा से जन्मा है, और वो आत्मिक बारे में सोचेगा, वो संगति करने के लिए सोचेगा, वो गाना गाते रहेगा, वो कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा संसार में, वो परमेश्वर में लीन रहेगा, वो परमेश्वर के मार्ग में चलेगा। भले वो इस संसार में रहे रहा, भले वो पापियों के बीच में रहे रहा, पर उसका चरित्र स्वभाव परमेश्वर की चरित्र स्वभाव होगा, दुस्वभाव। हिमें समझ पाए? आइए प्रार्थना करते। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस जगह के लिए। प्रभु यीशु, तेरी दया और कृपा, प्रभु ईशा के लिए प्रार्थना करते फिर से, उसे बल और शक्ति और सामर्थ दीजिए प्रभु यीशु, और पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए पिता। परी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके शरीर को भला चंगा रखना। नीतू के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, आपकी दया, आपकी कृपा रहे, उनकी चिंताओं को, उनकी भावनाओं को, उनकी दिल की इच्छाओं को आप जानते हो प्रभु यीशु। इस घर में तेरी उधार और तेरी अद्भुत चमत्कार हो प्रभु, उनके जीवन में प्रभु घटी कमी को दूर करना और आपके अनुग्रह में बढ़ाना। धन्यवाद देते हैं मुकेश जी और मालती जी, मुकेश जी और आशा जी, उनके जीवन के लिए प्रभु यीशु, आप उनके हृदय और आत्मा से बातें करो, आपकी आवाज सुने, आपकी मार्ग में चले, आपकी आज्ञाकारी बने, आपके वचन से भरे रहें और आपके अनुग्रह से भरे रहें पिता। धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए। मालती जी, सुरेंद्र भाई, उनके जीवन के लिए, इस क्षेत्र के लिए प्रार्थना करते, तेरी अद्भुत कार्य हो पिता, और प्रत्येक भाई बहनों को इस्तेमाल करो पिता। धन्यवाद उनके जीवन को पिता। हम सोनी जी, अंजू जी, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी दया कृपा है, और भी लो पिता, तेरे अनुग्रह को समझने में, तेरे संपूर्ण कार्य को समझने में धन्यवाद देते पिता। दयालु और कृपालु परमेश्वर, आज का दिन को, इस समय को, प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन आमीन।